डियर स्टूडेंट, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ। ठीक है, हालांकि वेरिएशन से रिगार्ड करता है, हेरिडिटी एंड वेरिएशन से, वहाँ मैंने आपको नहीं करवाया, एवोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जीन रिलेटेड ह्यूमन डिसऑर्डर्स। देखो, जीन में हमारे ऊपर कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सबको पता है, क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होता है ना क्रोमोसोम्स। और मैंने आपको बताया भी क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक मैंने क्या बताया था, ऑटोसोम्स बताया था, और एक मैंने क्या बताया था, एलोसोम्स बताया था मैंने आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर बताया था। ऑटोसोम का मतलब क्या होगा, विच आर सेम है भाई, सेम इन मेल एंड फीमेल, जो मेल के अंदर एंड फीमेल के अंदर सेम होंगे, उन्हें हमने क्या कहा, ऑटोसोम 22 पेयर। क्योंकि हम जो जीन ह्यूमन डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, ह्यूमन के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, तो 20 पेयर क्या होंगे, वो बिल्कुल सेम होंगे। एलोसोम का हमने क्या नाम दिया था, सेक्स क्रोमोसोम्स कहा था। क्या कहा था बेटा, सेक्स क्रोमोसोम्स कहा था। जब हमने क्या कहा था, डिफरेंट होंगे, विच आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल। डिफरेंट इन मेल में अलग है और फीमेल में अलग है। मेल में तो हमने क्या कहा था, एक्स एंड वाई, फीमेल में क्या कहा था, एक्स एंड एक्स कहा था। तो अब हम बात भी आपको सब मैं क्या कि जीन क्रोमोसोम किसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, और डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, जीन। और जीन हमारे अंदर क्या बताता है, कैरेक्टर। और जीन कैसे कैरेक्टर बताएगा, बिकॉज इट फॉर्म द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रोटीन, जो आगे जाके अपना काम करेगा। ओके बेटा, इतनी मेरी बात समझ में आई आपको। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, जीन, तो यहीं पे भी ऑटोसोम के अंदर अबनॉर्मलिटीज हुई है, या फिर 6 क्रोमोसोम्स के ऊपर अबनॉर्मलिटीज हुई है। ठीक है, जर्म्स में ये नहीं कि भाई इसके अंदर है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों ये इनहेरिटेड डिजीज है, ध्यान देंगे बेटा, दोनों एक ऐसी डिजीज है, ये इनहेरिटेड डिजीज बताएंगे हम, जो भी बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स में अभी गैमेट में खाली एक्स वाई थोड़ी ना, मैंने आपको बताया गैमेट में क्या होगा, 44 प्लस एक्स वाई मेल का हो गया, 44 प्लस एक्स एक्स किसका हो गया, फीमेल। जब गैमेट बनेंगे तो ये ऑटोसोम भी तो गए हैं, ठीक है, और एक्स चला गया, 22 प्लस वाई एक में ये चला गया, ऑटोसोम तो सब में सेम होगा। ठीक है बेटा, तो दोनों से रिलेटेड हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अबनॉर्मलिटीज ऑन एलोसोम सेक्स क्रोमोसोम, जो इंपॉर्टेंट है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स के कारण होती है, और अबनॉर्मलिटीज ड्यू टू ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। आगे मेरी बात समझ में बेटा क्लियर है सारे बच्चों को। अब देखो, जो मैं आपको बता रही हूँ वो ध्यान देना, ठीक है ना बेटा, इतना मेरी बात समझ में आई कि हम दोनों से रिगार्ड पढ़ेंगे, और दोनों ही डिजीज कैसी होती है, इनहेरिटेड होती है। क्या होती है, इनहेरिटेड होती है। ओके बेटा, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, सबकी भी जीन्स वही बनाएगी, और ये सेक्स जो हमारी जर्म सेल्स के अंदर है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। कब ट्रांसफर होगी भाई, एक काफी आपने नाम सुना भाई, फादर के अंदर वो जेनेटिक डिसऑर्डर थी, तो उसके बच्चे में नहीं आई। क्यों नहीं आई, अब आपको सब चीज पता चल जाएगा। सेम यहाँ पर भी, अगर वो रेसेसिव के अंदर ही होगी तो ही जनरेशन में अपना इफेक्ट वो शो करेगी, अगर डोमिनेंट नेचर के अंदर जीन आ जाता है तो वो नहीं शो करेगा। आगे भी कोई भी चीज अपना एक्सप्रेशन, जब वो डिजीज होती है हमारे अंदर, जो भी जीन रिलेटेड डिजीज होती है, जो जीन्स जिस डिजीज के लिए होते हैं, हमेशा अपना इफेक्ट कौन सी कंडीशन में शो करते हैं बेटा, वो रेसेसिव कंडीशन में ही शो करेंगे। एक बात मेरी इतनी समझ लेना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम से जो रिलेटेड है अबनॉर्मलिटीज। अबनॉर्मलिटीज ड्यू टू एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम्स। अब जितने भी सेक्स रिलेटेड, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर है, वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन्स का रिसेसिव डिसऑर्डर कहा गया है, रिसेसिव डिसऑर्डर्स कहा गया है। मतलब जो एक्स वाले क्रोमोसोम पर है, ये खाली एक्स पर होगी, वाई पर नहीं होती है, ओनली कौन से क्रोमोसोम पर होगी, एक्स। और कब अपना इफेक्ट शो करेगी, रेसेसिव में। किस में शो करेगी, रेसेसिव में। अब आप एक चीज समझना, जो मैं आपको यहाँ पे डिजीज बताने जा रही हूँ, सबसे पहले एक डिजीज है हीमोफीलिया, आपको सब समझ में आ जाएगा। हीमोफीलिया, इसे हम क्या नाम देते हैं, एक तो रॉयल्स डिजीज भी कहते हैं,
ओके बेटा, दूसरी अगर हम बात करेंगे तो इसे हम ब्लीडर्स डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं। इसके लिए जो जीन्स है वो HbS है, सॉरी हाइमोफीलिया के लिए हम क्या कहेंगे, जैसे कि हम XH को रिप्रेजेंट करेंगे, XH रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। X के ऊपर ये H हमने क्या कहा, हीमोफीलिया है। अब देखो ध्यान दे रहे हैं, मैंने रॉयल डिजीज बताई। रॉयल इसलिए कहा गया क्योंकि इसको रॉयल फैमिली में देखा गया था, शाही परिवार था, क्वीन एलिजाबेथ की फैमिली में देखा गया था, इसलिए इस बीमारी का नाम रॉयल डिजीज पड़ा है, ठीक है। और ब्लीडर डिजीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो हमें नॉर्मल, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कट लग जाता है तो हमारा घाव भर जाता है 5 से 6 मिनट के अंदर विदिन, बट इस ब्लीडर डिजीज के अंदर क्या होता है, जैसे ही कट लग गया तो उसमें घाव नहीं बढ़ता, कंटिन्यू ब्लीडिंग होती जाती है। कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है तो एनीमिया हो जाता है, उससे मतलब ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाता है, ब्लड की कमी होनी शुरू हो जाती है। अगर वो नहीं रोकी गई तो क्या हो सकते हैं, हम मर सकते हैं। लेकिन आजकल एक एंटी हीमोग्लोबिन ये एंटी हीमोफीलिया का इंजेक्शन बना दिया जाता है, वो दे दिया जाता है, तो इसलिए इस डिजीज को क्या नाम पड़ा है, ब्लीडर्स डिजीज। इस डिजीज के अंदर होता क्या है, देखो दिस डिजीज इज कंट्रोल बाय दिस, इससे कंट्रोल होती है, ठीक है। अब एक चीज याद करना भाई, नॉर्मल कंडीशन में ये है तो ये हमारा डोमिनेंट, इसके अंदर वो जीन ही नहीं आया तो नॉर्मल कंडीशन होगी। यहाँ पे ये जीन आ गया, इस ये मतलब अब ये क्या हो जाएगा, डिजीज पर्सन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिजीज पर्सन हो जाएगा। चीज समझना बेटा, इसमें जब ये इसके अंदर रिसेसिव कंडीशन में आ रहा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर एक्स के ऊपर ये जीन आ गया, कहने का मतलब है भाई नॉर्मल एक्स इज डोमिनेंट, बट एक्स एच अगर क्योंकि डोमिनेंट है तो एक्स एच अपना इफेक्ट नहीं शो कर पाएगा अगर एक भी आ रहा है तो फीमेल में जनरली, ठीक है। अभी देखो जैसे मैंने क्या कहा, इसके अंदर आपको मैंने ब्लड क्लॉटिंग बताया था इसके अंदर, तो वहां पे मैंने आपको कैस्केड फैक्टर्स बताए थे, इसके अंदर 13 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इस 13 फैक्टर के अंदर इसमें क्या होता है, 8 फैक्टर एंड 9 फैक्टर। जब इसके अंदर ये वाला जीन आ जाता है, जब इसके अंदर ये वाला जीन आ जाता है रिसेसिव में, होमोजाइगस कंडीशन में आ जाता है यहाँ पे फीमेल में, और मेल में तो ओनली एक्स एच ही होता है, एक ही होता है एक्स, तो अगर यहाँ पे आ गया वाई पे जाए आए कि वाई पे प्रेजेंट नहीं होता ये वाला जीन, जो ये ब्लीडिंग वाला जीन होता है ये वाई पे प्रेजेंट नहीं होता, ओनली किस पे प्रेजेंट होगा, एक्स, और इसको हमने एच से रिप्रेजेंट किया है। अगर ये मेल आता है तो हमेशा कैसा पर्सन होगा, डिजीज्ड पर्सन होगा। अगर फीमेल में एक क्रोमोसोम पे आया तो अभी मैंने आपको ये चीज नोट करनी, इसलिए इसको रिसेसिव बोला गया, एक्स डोमिनेंट हो गया एक्स एच से, तो यहाँ पर ये डिजीज नहीं होगी फीमेल कभी भी, डिजीज इसे हम कैरियर वुमेन कहेंगे, इसको बीमारी नहीं है, इसको बीमारी नहीं होती है। आई मेरी बात समझ में, जब ये रिसेसिव कंडीशन में आएगा, अभी आप सोच रहे होगे कि मैडम क्या समझा रही है, मुझे पता आपको एक बार कंफ्यूज हुआ होगा, अब आपको क्लियर आ जाएगा। तो जब मेल में इस कंडीशन में आ गया जी, ठीक है, भाई पे तो होता ही नहीं, एक ही एक्स क्रोमोसोम हो गया तो डिजीज, तो इस टाइम पर ये 8th और 9th क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनता है उस पर्सन के अंदर, नहीं बनेगा तो ब्लड क्लॉट नहीं होता है। अगर फीमेल में एक आ गया हेट्रोजाइगस कंडीशन में, तो ये जो डोमिनेंट है इस एक्स के ऊपर वो जीन प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो कैस्केड फैक्टर बना देगा, 8th और 9th फैक्टर बना देगा जो ब्लड को क्लॉट करवाने में हेल्प करेगा, क्योंकि 9th फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 8th एंड 9th फैक्टर, जो 9th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में, तो वहां पर 3rd फैक्टर भी थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइप होती है वहां पे, तो वो क्या करता है बेटा, एक तो आ गया डोमिनेंट तो उसमें तो वो बन जाएगा तो इसको बीमारी नहीं हुई, लेकिन इसे कैरियर क्यों कहा गया, क्योंकि उसका एक जीन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है, जब ये किसी के साथ मतलब मेटिंग करेगी तो नई जनरेशन में पॉसिबिलिटीज होंगी। आगे मेरी बात समझ में, फीमेल तभी कहलाई जाएगी जब दोनों ही इस तरह होमोजाइगस कंडीशन में आएंगे। अब ये रिसेसिव जीन हो गया तो अपना एक्सप्रेशन शो करेगा, इन दैट कंडीशन फीमेल कैसी होगी, हीमोफिलिक पर्सन होगी। बेटा इतनी मेरी बात समझ में आई सारे बच्चों को, एक बार दोबारा से देखना, क्योंकि जो सारी ना इसी से रिलेटेड आएगी डिजीज, देखो सेम हम यही मैकेनिज्म बताएंगे सबके अंदर। हीमोफीलिया, रॉयल डिजीज, ब्लीडर्स डिजीज कहा गया, रॉयल इसलिए नाम दिया गया बिकॉज ये रॉयल फैमिली में देखी गई थी, एलिजाबेथ की फैमिली में। ब्लीडर्स डिजीज इसलिए कहा गया क्योंकि इसके अंदर ब्लीडिंग नहीं रुकती है, कट हो जाता है तो ब्लड ही नहीं रुकता है, कंटिन्यू फ्लो करता रहता है, ठीक है। और इसके लिए कौन जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, एक्स रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ओनली एक्स क्रोमोसोम पे वाई पे होता ही नहीं है,
इसलिए इसको एक्स लिंक्ड कहा गया। रिसेसिव क्यों कहा गया? भाई इसमें एक ही एक्स था तो ये अपने आप ऑटोमेटिक, क्योंकि इसी के अंदर ही एक्सप्रेस कर रहा है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। और अगर ये वाली है तो डोमिनेंट ही हो गई। अगर ये कंडीशन, इस पे भी कर सकते हो कोई भी एक्स पे, लेकिन एक एक्स फ्री है, हीमोफिलिक नहीं आती, एक्स डोमिनेंट हो गया, इसके हो गया ना डोमिनेंट, तो इसमें अपना वो फैक्टर जमा कर देगी, तो ये बीमारी, इसको फीमेल को बीमारी नहीं होगी। फीमेल उसी कंडीशन में होगी जब इसके दोनों जो क्रोमोसोम है वो अफेक्टेड होंगे इससे। क्लियर है बेटा? आई मेरी बात समझ में? अब देखो क्वेश्चन तुमसे किस तरह से पूछ सकते हैं। इफ अ हीमोफिलिक मैन, मैं आपको नॉर्मल बात से ये वाली हमारे पास थी, इफ अ हीमोफिलिक मैन इज क्रॉस बिटवीन अ कैरियर वुमेन, कैरियर का मतलब अगर आ गया तो आप समझ लेना यही है, या इन अ नॉर्मल फीमेल से मैं बात करती हूँ, नॉर्मल फीमेल से, तो व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ देयर जनरेशन ऑफ दिस डिजीज? क्या चांसेस होंगे? इसमें क्या बनेंगे? एक्स एच एंड वाई, यहाँ पे क्या बनेंगे? एक्स एंड एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? एक्स एच एक्स आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स एच एक्स आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स वाई। कोई भी जनरेशन, कोई भी बच्चा कैसा नहीं होगा? डिजीज, क्योंकि यहाँ पे एक्स में आ गया तो ये कैरियर वुमेन कहलाई जाएंगी। कैरियर इनके ऊपर बीमारी नहीं है, ओनली कैरियर, क्योंकि अगर इनकी अब इनकी शादी किसी भी नॉर्मल से भी होगी तो बीमारी किस तरह से कॉज करेगी, ध्यान देना। और ये क्या है? बिल्कुल नॉर्मल फीमेल होगी। बट ये कैरियर वुमेन अगर है, अगर किसी नॉर्मल पर्सन से भी इनकी शादी होती है तो क्या होगा? एक्स एच एक्स, ये वाले गैमेट बन जाएंगे, एक्स एंड वाई बन जाएंगे, देन एक्स एच एक्स हो जाएगा, देन एक्स एच वाई हो गया ना, यहाँ पे आगे ना ये डिजीज आ गई, देन एक्स एक्स नॉर्मल एंड एक्स वाई नॉर्मल। तो इस तरह से ध्यान देना। तो यहाँ पे एक जो आएगा वो क्या आएगा? डिजीज बच्चा बॉय अगर आया है यहाँ पे तो डिजीज बॉय की पूरी चांसेस होंगे, मतलब 25% बीमारी ये करियर आ जाएगी और ये क्या आ जाएंगे? नॉर्मल बच्चे आ जाएंगे। आगे मेरी बात समझ में बेटा? तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको बस यही करना है कि क्वेश्चन किस तरह से भी आएगा तो आपको ये चीज दिमाग में रखनी है। फीमेल कौन सी कंडीशन में बीमार होगी? जब उसके दोनों ही एक्स क्रोमोसोम क्या होंगे बेटा? रिसेसिव हेमोफिलिक आ जाएगा तो ही क्या होगा? वो बीमारी होगी। या तुमसे क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, एक डिजीज्ड पर्सन मैरिज विद अ कैरियर वुमेन, वुमेन कैसी है? कैरियर वुमेन। डिजीज्ड मैन है तो आप समझ लेना यही चीज लिखनी है, और नॉर्मल है तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी होगी उसके बच्चे में? कितने डिजीज मिलेंगे, कितने कैरियर मिलेंगे, ऐसे आती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एक्स एच एंड एक्स एच आ गए दोनों तो क्या होगी? डिजीज आ जाएगी फीमेल। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एक्स एच एंड वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? डिजीज्ड। लड़का कैसा आएगा? डिजीज्ड ही आएगा। यहाँ पे एक्स एच एंड वाई आ गया तो भी लड़का कैसा आएगा? डिजीज्ड। एक्स एंड वाई ये क्या बनेगी? ये क्या बनेगा? नॉर्मल बॉय बने। ठीक है, थोड़ा कुछ मैंने एक्स एच, तीन लड़के कैसे बन सकते हैं? एक्स एंड वाई आपने क्या? एक्स एच एक्स एच, हाँ यहाँ पे एक्स एच एंड एक्स आएगा बेटा। ठीक है, एक्स वाई, तो ये क्या आ जाएगा? नॉर्मल। लेकिन क्या होगी? ये कैरियर होगी। क्या होगी? कैरियर। तो तुमसे पूछते कितनी पॉसिबिलिटीज होगी, तो 50% चिल्ड्रन की तो क्या होगी भाई? डिजीज होगी, एक कैरियर होगी और एक क्या होगा? नॉन डिजीज्ड पर्सन होगा। बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन बस ऐसे पूछते हैं तो आपको ये फ्लो चार्ट इस तरह से याद रखना है। एक ही चीज याद रखनी है भाई, नॉर्मल है तो बिल्कुल एक्स एंड वाई बिल्कुल क्या हो गया? नॉर्मल। तो इसके अंदर मेल को अगर एक पे भी आ जाएगी तो हमेशा क्या कहलाया जाएगा? वो डिजीज कहलाया जाएगा। फीमेल में अगर एक आ गई तो फीमेल हमेशा किसकी तरह बिहेव करेंगी? कैरियर की तरह बिहेव करेंगी। ओके बेटा, दोनों पे आएगा तो ही क्या होगी? वो डिजीज होगी। क्लियर है सारे बच्चों को? आगे मेरी बात समझ में? तो इसे हमने क्या नाम दिया? हीमोफीलिया का। क्या कहा इसे? हीमोफीलिया का। सेकेंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सेकेंड अगर मैं बात करूं तो क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस। और जनरली कौन से कलर के लिए? रेड एंड ग्रीन कलर, दो ही कलर के लिए। एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस कि रात को नहीं दिखाई देता उस पर्सन को। एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, ये जो पर्सन होता है मेनली दो कलर के अंदर, रेड एंड ग्रीन कलर के अंदर डिफरेंस को शो नहीं कर पाता है।
उसको दोनों ही कलर, अगर आप उसे रेड दिखा दोगे तो ग्रे बोलेगा, अगर आप उसे ग्रीन दिखा दोगे तो ग्रे बोलेगा, उसको रेड एंड ग्रीन कलर के बीच में डिफरेंस दिखाई नहीं देता है, उसे हम क्या कहेंगे, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। एंड कलर ब्लाइंडनेस इज ऑल्सो इनहेरिटेड डिजीज, जो क्या होती है बेटा, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर आती है। सेम यहाँ पे इसके जीन्स को सी से डिनोट करते हैं, वही अगर इस कंडीशन में आ गया ये मेल तो मेल कैसा होगा, डिजीज होगा, अगर फीमेल इस कंडीशन में आई है तो ही क्या होगी बेटा, डिजीज होगी, क्या होगी, डिजीज होगी। अगर इस कंडीशन में आई है तो क्या हो गई है, कैरियर, बिकॉज फीमेल है द 2x क्रोमोसोम, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा ये सी रिसेसिव में आएगा तो ही क्या होगा, डिजीज होगा। तो यहाँ पे x इसके कंपैरिजन में डोमिनेंट बढ़ रहा है तो अपना इफेक्ट x शो करेगा, तो वहाँ पे वो क्या होता है, इसके लिए भी क्या होते हैं, जो प्रोटीन्स बनेंगे इसके लिए, ठीक है, वो सेल्स बनाएगा रॉड सेल, इसके अंदर वो ग्रीन रेड एंड ग्रीन को जो डायग्नोस करने वाली सेल्स है उसे नहीं बना पाते हैं इसके अंदर। ओके बेटा, तुमसे सेम वही क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ये वाले मेल को डिजीज्ड मेल, डिजीज्ड आ गया तो आपको यही कंडीशन आ गई, अगर डिजीज्ड फीमेल के साथ में मैरिज शादी हो जाती है, वैसे अफेक्ट नहीं करती है। हेमोफीलिया में तो फिर भी एनीमिया हो सकता है, लेकिन ये वैसे एक नॉर्मल बीमारी है, हमें मतलब कि हमारे शरीर को कोई हार्मफुल नहीं पहुंचाती है। हेमोफीलिया में अगर हम बात करें तो वैसे हमारी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, हमें बस कट लगता है तो उसमें हमें ध्यान देना है, तो ये सारी चीजें ध्यान, हालांकि उसके लिए पूरी की पूरी क्या बन चुकी है, ये इंजेक्शन बना दिए गए हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे आप एक्स एंड वाई, इसमें बताना बेटा मुझे क्या चांसेस होंगे, ये गैमेट बन जाएंगे, इसका इसके साथ फ्यूजन होगा, ये इसके साथ फ्यूजन होगा, अगर सारे हैं तो भाई सारे क्या बनेंगे, यहाँ पर डिजीज बन जाएंगे, सारे क्या बनेंगे, डिजीज बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ एक नॉर्मल है, मेल नॉर्मल है, फीमेल कैसी है, डिजीज आ गई, तो क्या चांसेस होंगे, XCX, ये मेल तो कैसा होगा, डिजीज, लेकिन फीमेल यहाँ पे क्या बनेगी, कैरियर्स बनेगी। तो आपसे बेटा यही क्वेश्चन पूछते हैं, इफ अ डिजीज्ड कलर ब्लाइंडनेस पर्सन इज मैरिड विद अ नॉर्मल वुमेन, अगर नॉर्मल आएगा तो आपको ओनली एक्स एंड एक्स लिखना है, अगर किससे मैरी कर रही है वो, मतलब एक मेल किससे मैरी कर रहा है, नॉर्म जो भी आएगा, कैरियर तो आपको इसके लिए ये लगाना है क्योंकि इसके अंदर डोमिनेंट जीन आ चुका है, अगर डिजीज आएगा तो ये चीजें लिखनी है, बस क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। ओके, तीसरी अगर मैं यहाँ पे 3 डिसऑर्डर है, यहाँ पे एक हीमोफीलिया बताया मैंने, एक कलर ब्लाइंडनेस बता दिया, थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे तो क्या होती है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है, क्योंकि यही 3 मेन डिसऑर्डर है जिसको हम आगे तक पढ़ते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है बेटा। देखो इससे आपको नाम से पता लग रहा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसमें क्या होता है, ये भी बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव सेक्स लिंक्ड ही है ये भी, ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड, सेम वही सारी चीजें यहाँ पे भी आती है। इसके अंदर क्या होता है, वो जीन अगर नहीं आ पाता है, ठीक है, वो रिसेसिव में आ गया तो क्या करता है, प्रोटीन पर्टिकुलर प्रोटीन नहीं बना पाता है, जिसके कारण जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारी नर्व जो वहां तक मैसेज पहुंचा रही है मसल्स में, और जो कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होते हैं मसल के कॉन्ट्रैक्शन में, वो कैल्शियम आयन मसल सेल रिलीज नहीं कर पाती, रिलीज नहीं कर पाएगी तो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, क्या नहीं हो पाएगी, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी तो मूवमेंट नहीं होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, और इसे क्या नाम दिया गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहा गया है, क्या नाम दिया गया इसे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो बेटा आपको चीज याद रखनी है, क्वेश्चन में ध्यान देना, अगर आता आपका सेक्स लिंक्ड रिसेसिव लिखा है, क्योंकि आपको मैंने बताया भाई, क्योंकि रिसेसिव इस कंडीशन में कहा गया है कि एक्स जो है उसी पे ये जीन प्रेजेंट है, वाई पे नहीं होता है, तो वाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, एक्स भाई मेल में एक ही होता है तो अपना रिसेसिव वाला अपना काम करेगा ही करेगा, और वहाँ फीमेल में 2 एक्स है तो अगर एक पे आएगा तो कैरियर होगी, दोनों पे आएगी तो डिजीज, मतलब रिसेसिव में आया तभी तो अपने उसने अपना एक्सप्रेशन शो किया है। तो याद रखना एक्स लिंक्ड रिसेसिव में भी कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, और हीमोफीलिया एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो ये तीनों इसके एग्जाम्पल होंगे। ओके बेटा, अगर आगे भाई कलर किसका एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है, तो भी ये याद रखना आपको किस तरह का होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। क्लियर है ना बेटा सारे बच्चों को। अब हमारे पास आते हैं अब नॉर्मलिटीज ड्यू टू ऑटोसोम्स, किसके ऊपर आती है बेटा, ऑटोसोम्स के ऊपर आती है। ऑटोसोम्स मतलब जो हमारे नॉर्मल क्रोमोसोम है 22 पेयर जो बच गए। अब यहाँ पे भाई मेल में भी सेम थे वो, फीमेल में भी सेम थे वो अलग अलग क्रोमोसोम नंबर पे हो जाते हैं, तो वे दोनों के लिए क्योंकि एक जैसे है वहां पे, हमारा आखिरी क्रोमोसोम ही
मेल फीमेल दोनों इस तरह के होते हैं, लेकिन जो मेल होता है वहां पे इस तरह का होता है, इसीलिए तो आखिरी क्रोमोसोम मेल और फीमेल में अलग हो गया। बाकी क्या, बाकी सेम क्रोमोसोम तो सेम है भाई, तो दोनों उसमें दोनों होमोलोगस जो पेयर में क्रोमोसोम है दोनों में सेम रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी अगर मैं बात करूं, जब दोनों ही आएंगी रेसेसिव, भी रेसेसिव में आएंगी तभी अपना एक्सप्रेशन शो करेगी। बोथ आर कैरियर्स, इसमें दोनों ही क्या होंगे, कैरियर्स होंगे, ठीक है। मेल भी कैरियर होगा और फीमेल भी कैरियर होगी, बस ये जरूर याद रख लेना। जो सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उसी के अंदर ओनली फीमेल कैरियर होगी, डिजीज भी होगी, लेकिन ओनली फीमेल इज द कैरियर, मेल नहीं था, क्योंकि वहाँ एक्स लिंक्ड थी वो, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इमेजिन करो भाई मैंने ए एंड ए क्रोमोसोम लिख दिया, फीमेल में भी वो सेम ए क्रोमोसोम है, तो इसके ऊपर मेल में आ गया, यहाँ पे भी मेल में आ गया, इमेजिन करना खाली, तो भाई ये भी कैरियर हो गया और ये भी कैरियर, जब दोनों के ऊपर ही आएगा तभी तो हमने क्या कहा यहाँ पे डिजीज है, इसमें मेल एंड फीमेल बोथ कैरियर्स हो सकते हैं। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को? यहाँ से नहीं पूछेंगे लड़का है या लड़की, जो भी कुछ किस तरह से क्या चीजें आ सकती है, क्योंकि इसमें दोनों ही करियर है, कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक आपको याद रख लेना एल्बिनिज्म, एक आपको याद रख लेना है सिकल सेल एनीमिया। क्या याद रख लेना है, आपने पढ़ा ना सिकल सेल एनीमिया याद रख लेना। एक यहाँ पे याद रख लेना है थैलेसीमिया, ठीक है। एक होती है एल्कापिटेनोरिया करके होती है, तो मेन ये डिसऑर्डर आप याद कर लेना। क्या याद कर लेना, क्योंकि आपका ना इस तरह से आएगा, आप है ना सेक्स रिलेटेड वाले 3 याद कर लेना, उससे बाहर आपका नहीं है, बाकी जो भी आ जाएगा ना सेक्स जो भी आएगा वो आपका ऑटोसोम से आता है। देखो एल्बिनिज्म के अंदर क्या होता है बेटा, एल्बिनिज्म अगर हम बात करें एक पर्सन एल्बिनिज्म, इसके अंदर देखो रेसेसिव जीन्स के अंदर आ जाता है, दोनों ही अगर रेसेसिव जीन्स के अंदर आ गए हैं तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, इसमें मेलानिन नहीं बन पाता है। क्या नहीं बन पाएगा, मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाता है। और मेलानिन किसके लिए होता है, जो हमारे बॉडी के कलर के लिए, हमारे आई के कलर के लिए, हमारे हेयर के कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल था वो मेलानिन पिगमेंट था, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग सेल जिसे रिलीज कर बना रही थी, याद है ना आपको, मेलानिन पिगमेंट के लिए। जब ये रिसेसिव जीन्स में आ जाता है तो वहां पे इसके लिए एक एंजाइम बनता है टायरोसिनेज, ये एंजाइम ही नहीं बन पाएगा मेरे सिस्टम में। आपको कहा ना जीन्स होते हैं प्रोटीन या तो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल, मतलब एंजाइम की फॉर्म में बनाएंगे, स्ट्रक्चरल बनाएंगे, तो एंजाइम बना टायरोसिनेज नहीं बन पाता है, नहीं बन पाता तो मेलानिन पिगमेंट ही नहीं बन पाएगा, मेलानिन पिगमेंट नहीं बन पाएगा तो उसकी पूरी बॉडी वाइट हो जाती है। कैसी हो जाती है, वाइट हो जाती है, आपने अपने आसपास देखा भी है, उसके हेयर कलर सफेद, उसके आईब्रोज का कलर बिल्कुल पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक वाइट रहती है, ठीक है, उसकी आई का कलर भी आप देखोगे, उसकी स्किन बिल्कुल सफेद जैसी, उसकी पूरी चीजें, तो एक डिजीज है, एल्बिनिज्म है बेटा, वो क्या है, एल्बिनिज्म पर्सन होता है वो। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में, क्योंकि इसलिए कम आते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या ऑटोसोम तो मेल भी कैरियर में हो सकता है, फीमेल भी कैरियर में हो सकती है, तो आपको याद रखना है इनके, क्योंकि नाम ही पूछते हैं। सिकल सेल एनीमिया के अंदर मैं बात करूँ, ये भी कैसी होती है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसके अंदर ये जो ऑटोसोम्स कंडीशन में आता है, इसके लिए HBS जीन बताया गया है, ठीक है, इसकी एलीलिक फॉर्म HBS से रिप्रेजेंट करते हैं। जब ये होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही आएगी तो इसके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है। कौन सा प्रोटीन नहीं बन पाएगा, हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाता है। नहीं बन पाने के कारण जो आरबीसी, नॉर्मल पर्सन में आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाइकनकेव हो जाती है। कैसी हो जाती है, बाइकनकेव। लेकिन यहाँ पर अगर ऑटोसोमल रिसेसिव इस तरह का जीन दोनों ही आ गए रिसेसिव कंडीशन के अंदर, तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा, आरबीसी की जो शेप हो जाती है कर्व हो जाती है, सिकल दराती टाइप में इस तरह से हो जाती है। इस तरह से होने के कारण एक दूसरे के ऊपर एग्रीगेट हो जाती है और हीमोग्लोबिन भी नहीं बन पा रहा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनके अंदर नहीं होती है और मर भी जाता है या मोस्टली एनीमिया हो जाता है यहाँ पे। और इसमें क्या होता है, एक जीन होता है इसके अंदर
अमीनो एसिड्स होते हैं पोजीशन चेंज कर लेते हैं, वैलिन होता है और ग्लूटामिन होता है, तो अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। आपको इतना तो नहीं, आप खाली ये याद रखना भी कौन सी डिजीज होती है, ऑटोसोमल है। जब ऑटोसोम रिसेसिव कंडीशन क्या आएगा तो इस तरह की इसकी शेप सिकल शेप बन जाती है। नॉर्मल में तो बाइकनकेव शेप होती है, डिस्कॉइड शेप होती है, सबको पता है, लेकिन जब ये इस रिसेसिव कंडीशन के अंदर आ जाता है तो वहां पे नहीं बन पाएगा, वो हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रही है, हीमोग्लोबिन नहीं बना पा रही है, आरबीसी की कर्ड शेप होनी शुरू हो जाती है जो सिक्कल जैसी बन जाती है और एक दूसरे के ऊपर एग्रीगेट भी हो जाती है, क्लॉट एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी और ब्लड को कैरी नहीं करके ले जा पाती है। ये क्लियर है बेटा। थैलेसीमिया में क्या होता है, कभी कभी अगर आपने ध्यान दिया हो थैलेसीमिया से क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर हम बात करें ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर आता है। यहाँ पर भी प्रोटीन्स नहीं बन पाते जिसके कारण जो हमारे अंदर ही अंदर ब्लड क्लोट होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड क्लोट होना शुरू, काफी कि मतलब ब्लूइश की तरह के मार्क दिखाई देते हैं मतलब काफी टाइम तक। तो एक्चुअल में क्या होता है, थैलेसीमिया डिजीज होती है। तो आपको यहाँ पे नाम याद रखना है, एल्बिनिज्म, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। तो इनको तीन नाम याद रख लेना बेसिक से, लेकिन मेन आपको सेक्स लिंक्ड वाली याद रखना है। क्वेश्चन तुमसे यही पूछेंगे सेक्स लिंक कौन सी है, नहीं है, तो आपको वो 3 याद, अगर नहीं है बाकी आ रही तो सारी कौन सी होगी बेटा, अब नॉर्मलिटीज ड्यू टू ऑटोसोम्स होगी। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो ये हमने क्या कर लिया है, जेनेटिक जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़े, जहां हमने 2 टाइप्स पढ़ी, एक हमने किसके ऊपर पढ़ी बेटा, अब नॉर्मलिटीज ड्यू टू सेक्स क्रोमोसोम्स। और आपसे क्वेश्चन भी मोस्टली बेटा उसी में पूछते हैं, याद रखना है, ओके क्योंकि मैरी करते हैं आप देखोगे ना, आप उसमें पीछे के एनटीएससी क्वेश्चंस में देखना बहुत बार, जैसे महाराष्ट्र हो गया, इधर साउथ की तरफ हो गया, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए, हालांकि हमारे यहाँ नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी आप कहीं से भी आते तो ध्यान देना है बेटा। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 टाइप की बताई है, एक मैंने एलोसोम्स के ऊपर अबनॉर्मलिटीज बताई है, ओके बेटा, एलोसोम्स के ऊपर अबनॉर्मलिटीज बताई है, इन्हें हम क्या कह रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर, और इन्हें क्या नाम दिया गया है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस डिजीज कहा गया, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 डिजीज बताई है। पहली डिजीज कौन सी बताई, हीमोफीलिया डिजीज बताई है। आप देख रहे हैं इन 3 से क्वेश्चन आते हो, तो मैंने जनरली बता दिया आपको, ठीक है, आपके 3 से ही आते हैं क्वेश्चन। हीमोफीलिया, इसे हमने क्या नाम दिया था, रॉयल्स डिजीज कहा था बेटा, इसे हमने क्या नाम दिया था, ब्लीडर्स डिजीज कहा था। क्लियर है सारे बच्चों को। सेकंड अगर मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया था, कलर ब्लाइंडनेस, तो कौन से कलर में डिफरेंस नहीं कर पाएगी, रेड एंड ग्रीन कलर में, दोनों ही कलर इसे कैसे दिखाई देते हैं, ग्रे कलर के दिखाई देते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी, मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये दोनों ही एक्स लिंक्ड होती है। इसमें अगर ये वाली कंडीशन आती है मेल ही, ठीक है, कुछ भी लगा लो, तो मेल क्या होगा, यहाँ पे डिजीज होगा। अगर फीमेल एक में आता है तो फीमेल को हम क्या कहेंगे, कैरियर, और इसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो क्या होगी, डिजीज। तो स्टेटमेंट भी याद रखना, इसके अंदर क्या होती है, कैरियर्स होती है, क्या होंगे बेटा, ये कैरियर्स में होंगी। और इसे अगर हम बात करेंगे, कैरियर्स होते हैं इसके अंदर, वो भी कौन कैरियर होगी, फीमेल कैरियर होगी। ओके, क्लियर बेटा, कर लोगे ना सारे बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमने ऑटोसोम्स के ऊपर पढ़ा, या मैंने एल्बिनिज्म बताया। दूसरा अगर मैं बात करूं तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, सिकल सेल एनीमिया बताया। ठीक है बेटा, वो देखो किसी में नहीं आ पा रहा, किसी में, क्योंकि वो उसके ऊपर डिपेंड करता है उसके पार्टनर में है या नहीं है, एक में है या नहीं है। मैंने अभी बताया ना, इसलिए एक जनरेशन छोड़ के दूसरी जनरेशन में आ जाती है। भाई दूसरे में भी नॉर्मल से शादी होगी तो क्या पता ना, तीसरी जनरेशन में भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। कभी देखते हो ना कि ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर आ गए, भाई एक की भाई किसी की आंखें थी वैसे, आप बोलते हैं खैर मतलब कि वाइट बिल्कुल वैसी होती, ब्राउनिश कलर की होती है, और उसकी 3 जनरेशन में नहीं थी, लेकिन चौथी जनरेशन में इस तरह की आइज आ गई, क्योंकि उसने कभी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में रही होगी, या मदर की तरफ वाले में रही होगी, या फादर की तरफ वाले में रही होगी। अब इनकी शादी इस तरह से हुई कि एक के अंदर था, वो थोड़ा सा में आ गया होगा, तो इसीलिए तो एक जरूरी है, एक जनरेशन के बाद ही वो जनरेशन के छोड़ के भी नेक्स्ट टू नेक्स्ट में भी आ सकती है ये। ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया का, और एक हमने क्या कहा, थैलेसीमिया का, तो एक फिनाइलकेटोनुरिया भी होती है, अल्काकेटोनुरिया, ए से नाम और था, ठीक है। तो ऐसे काफी डिजीज होती है ये। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात समझ में क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमने सारा का सारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन को अपना कंप्लीट कर दिया है, ध्यान से करना है सारी चीजें। ओके बेटा।